बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम गोल्ड को फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे 15 फरवरी से गोल्ड की डायरेक्शन क्या है। कल के डेटा का इम्पैक्ट भी देखेंगे, जो सीपीआई का डेटा था उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या आया है, और आज जो कोर सेल रिटेल का डेटा है वो मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकता है। हमारे साथ रहने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, नीचे लिंक में आपके पास टेलीग्राम का आईडी है। टेलीग्राम के आईडी के अलावा एक आपके पास लिंक मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी मुश्किल की सूरत में हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे, अकाउंट खोलने से लेकर अकाउंट की ट्रेडिंग तक। हमेशा की तरह एक नज़र डालेंगे न्यूज़ के ऊपर कि आज की न्यूज़ क्या इफेक्ट डाल सकती हैं। 12 बजे के करीब जीबीपी की न्यूज़ है, जिसमें सीपीआई है ईयर एंड ईयर बेसिस पर। इसके अलावा कोर सीपीआई है ईयर एंड ईयर बेसिस पर। ये कल सीपीआई था आपके यूएसडी में और आज जीबीपी में। तो जब 12 बजे के करीब मार्केट मूव करेगी, मार्केट ऑन होगी, तो जो लंदन सेशन जब आपका ऑन एयर आ जाएगा, लंदन एयर सेशन जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 12 बजे वो भी स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद गोल्ड में आपको बहुत तेजी या मंदी दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये डेटा भी एक दफा मार्केट पे इफेक्ट होगा, क्योंकि ये सेकंड बड़ी मार्केट है यूएसडी के बाद। जैसे यूएसडी आपका इफेक्टिव होता है, ऐसे जीबीपी भी मार्केट के ऊपर इफेक्ट होगा आज। तो आज जीबीपी के पेयर्स में जो भी लोग काम करते हैं वो जरा मुहतात होकर काम कीजिएगा और सीपीआई का डेटा आने के बाद उसमें एंट्री लीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ पे रिजल्ट आए उसकी बेस पर आप अपने आप को सेटल डाउन कर सकें। मजीद बना देखें तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। 6:30 बजे कोर्स रिटेल सेल है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और इसके अलावा एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और रिटेल सेल है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। यह आमतौर पर डीएक्सवाई के हक में आता है और डीएक्सवाई जो सा वो स्ट्रॉन्ग होता है इसकी बेस पर। लेकिन अगर एक दफ़ा हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में जो पिछली दफ़ा था ये मार्केट के अगेंस्ट आया था, -1.1% था, अब 0.9% एक्सपेक्टेड है, और हो सकता है कि इस दफ़ा भी इसके खिलाफ आ जाए, क्योंकि ये 1.3% रहा नवंबर में, 0.1% रहा अक्टूबर में, सिर्फ एक दफ़ा ये 1.3% रहा है नवंबर में, और इसके बाद जुलाई में जाके 1% था। एल्स ये 1% से नीचे ही रहा है आमतौर पर। इसलिए हो सकता है कि इसकी जो एवरेज बनती है 0.5% के करीब, इसके करीब ही आए। अगर ऐसा हो गया तो ये आपका DXY के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ होगी। तो DXY अगर नीचे आता है तो गोल्ड आपका ऊपर जा सकता है, गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 6:30 बजे के करीब जो न्यूज़ होगी उसके ऊपर हम इस पर ट्रेड करेंगे। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो 17 जनवरी को जब ये इसका डेटा आया था तो ये अगेंस्ट था आपके DXY के, और उसके बाद दिसंबर में भी अगेंस्ट रहा है, सिर्फ एक दफ़ा नवंबर में आकर रहा है। एल्स ये अक्टूबर में, अगस्त में ये इसके अगेंस्ट ही रहा है, और मोस्टली ये DXY के अगेंस्ट ही आता है। -32.9% का एक्चुअल था पहले, और अब एक्सपेक्टेड -18.2% है, और इसको ये फोरकास्ट से बेहतर आना चाहिए, यानी कि -18.2% से इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर ये ऊपर आ जाता है तो DXY के हक में बेहतर होगा, वरना ये फिर DXY के हक में अगर ये नेगेटिव आता है तो आपका गोल्ड जोन सा वो शूट अप कर सकता है, वो आप साइड पर एक अच्छी मूव दे सकता है। सेल ये भी आमतौर पर DXY के नेगेटिव रहा है। अगर आप पीछे 6-5 सेशन देखें तो 3 सेशन में ये DXY के अगेंस्ट रहा है, DXY के अगेंस्ट रहा है, और अब भी उम्मीद है कि DXY के अगेंस्ट है, क्योंकि 1.9% ह्यूज अमाउंट है, और पिछले पूरे के पूरे 5 महीने में ये एक दफ़ा भी 1.9% के पास नहीं गया। तो अगर 1.9% एक्सपेक्टेड है तो ये हो सकता है कि इससे नीचे ही रहे, और DXY के लिए नेगेटिव न्यूज़ ये साबित हो सकती है। इसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो 6:30 बजे के बाद जो मार्केट की मूवमेंट है इसमें थोड़ा सा बच बचा के काम कीजिएगा, ताकि आप लोग अपने आप को सेव कर सकें। गोल्ड को देखते हैं मंथ के व्यू के ऊपर कि मंथ पे गोल्ड किस तरह परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले देखें कि ये कैंडल अभी तक मरबूजा कैंडल है, अभी तक इसकी नीचे वीक जोन सी वो बहुत हल्की सी
बननी शुरू हुई है। इसका जो शेडो है नीचे वाली साइड पर वो बहुत हल्का है। दिस मीन अभी तक इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है बाइंग प्रेशर की निस्बत इस मंथ में। तो अभी तक गोल्ड जोन सा वो सेलिंग प्रेशर में है मंथ के ऊपर। तो अब इसको हम नेक्स्ट अपना देखते हैं ये वीक के ऊपर अपने क्या बिहेवियर दे रहा है, और फिर इस तरह फिर हम डे के ऊपर जाके देखेंगे ताकि हम अपने टारगेट्स निकाल सकें। और जब भी आपने एनालिसिस करना है वो बड़े टाइम फ्रेम पे करना है और ट्रेड आपने छोटे टाइम फ्रेम पे करनी है। के ऊपर इसकी हल्की सी वीक नीचे नजर आनी शुरू हो गई है। ऊपर बॉडी जोन सी है वो अप साइड पे बननी शुरू हो गई है। आज जोन सा वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में इसकी रूटीन देखेंगे किस साइड पे जाती है, और उसके बाद 2 दिन बाकी आपके बचेंगे। 2 दिन में गोल्ड को हम कहाँ तक देख सकते हैं वो उसके बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जोन सी गोल्ड का नीचे वाला शेडो ऊपर वाले शेडो की निस्बत बढ़ना शुरू हो गया है। दिस मीन वीक के ऊपर इसके अंदर बाइंग आनी शुरू लग रही है कि हो गई है। अब गोल्ड को हम देखते हैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, डे में नहीं देखेंगे, 4 घंटे पे जरा हमें क्लियर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर 1849 से मार्केट ऊपर है तो फिर आपके इसमें मौजे हैं कि 1849 के ऊपर बाय करें। यहाँ पे देखिए 1849 पे टकराया और उसके बाद इसने 1864 को टच कर लिया, ये रेंज बनाई। कल इसने दोबारा 1849 को टच किया और 1864 को टच करता हुआ ऊपर वीक छोड़ के वापस आ गया और दोबारा यहाँ पे 1849 के ऊपर इसने सस्टेन किया है। नीचे सिर्फ इसने हल्की से एक शेडो छोड़ता हुआ गया। वो शेडो सिर्फ एक दफा कह लें कि फेक डाउन साइड पे जा सकता है, तो वो फेक डाउन गया, लेकिन उसका सस्टेन जोन सा है वो 1849 के ऊपर ही रहा है। तो 1849 आपके से स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये आपके से डिफेंस लाइन बनी हुई है। अगर मार्केट इस डिफेंस लाइन से ऊपर है तो आप बाय में रहेंगे। अगर डिफेंस लाइन से नीचे जाती है, नीचे जाके उसको रीटेस्ट करती है, तो फिर हम इसमें आप सेल की कोई ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब तक ये 1849 से ऊपर है तो आपने सेफ साइड पे रहते हुए 1849 के स्टॉप लॉस के साथ 18 थोड़ा सा नीचे लीजिएगा, 1848 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय की कॉल ले सकते हैं और ये अप साइड पे आपको जाता हुआ महसूस हो सकता है। हो सकता है कि आज ये 1864 को भी तोड़ जाए, तो बड़ा ध्यान से काम करने का वक्त है। 1864 को अपनी बेस लाइन जरूर बनाइएगा और इस बेस लाइन के ऊपर जितनी भी ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग में काम कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।